नमस्कार दोस्तों, कॉइन व्यू इंडिया के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 5 पैसे के जो एल्युमिनियम मैग्नीशियम के सिक्के आम चलन में जारी किए गए थे डेफिनेटिव सीरीज़ में, उसके बारे में। ये जो सिक्के हैं ये 1967 से लेकर 1994 तक चलाए गए थे एल्युमिनियम और मैग्नीशियम के मिश्र धातु में। और इस सिक्के का डिज़ाइन में काफ़ी बार परिवर्तन भी किया गया था। और इस सिक्के में जो जो चेंजेस आए हैं और ये सिक्के का जो रेयर मिंट है, रेयर यार्ड है, उसके बारे में दोस्तों आज हम आपको जानकारी देंगे। तो वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए कैसा कैसा चेंजेस हुआ था, क्या डिज़ाइन में परिवर्तन था और कौन सा ईयर का कीमती है और क्यों कीमती है। ये सारी चीज़ें आज हम आपको ये वीडियो में बताएंगे। 1967 में पहली बार ये सिक्का एल्युमिनियम मैग्नीशियम के मिश्र धातु में बनाया गया। 1.5 ग्राम वज़न का था ये सिक्का और इसका साइज था 22 mm स्क्वायर शेप में था ये सिक्का। मेरे हाथ में दोस्तों आप देख ही सकते हैं ये सिक्के को। इसमें लिखा गया था रुपए का 20वां भाग 5 पैसा और नीचे यार दिया गया था। पीछे का डिज़ाइन अशोक एम्बलम था और भारत और इंडिया लिखा गया था हिंदी और अंग्रेज़ी में। और इस डिज़ाइन के सिक्के दोस्तों 1967 से लेकर 1971 तक चलाए गए थे। और इस सिक्के में 1967 का सिक्का अगर आपके पास यूएनसी कंडीशन का है तो वो आपको अच्छा कीमत दिला सकता है दोस्तों। हालांकि ये रेयर तो नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे कि ये आप जानते ही है कि जिस साल का ये सिक्का पहली बार छपा जाता है उस साल सिक्के का कीमत ज़्यादा होता है। और इस डिज़ाइन के सिक्के में 1969 और 1970 के सिक्के स्केयर और रेयर के कैटेगरी में आता है और ये सिक्का आपको अच्छा कीमत दिला सकता है। अगर 1969 के सिक्के आपके पास है तो वो तो 2-3 हज़ार का कीमत रखता है, जबकि 1970 का सिक्का भी अगर अच्छे कंडीशन का आपके पास हो तो भी वो 50 से 100 रुपये का आपको दिला सकता है। 1969 में ये सिक्का सिर्फ एक ही बार बॉम्बे मिंट से छपा गया था, इसीलिए वो रेयर के कंडीशन में आ गया। जबकि 1970 में ये तीनों मिंट से छपा गया था, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, और वो स्केयर के कैटेगरी में है। और 71 के बाद ये सिक्का 72 से डिज़ाइन में कुछ चेंजेस के साथ फिर से सर्कुलेशन में निकल आ गया। आप चेंजेस खुद देख ही सकते हैं। इसमें रुपए का 20वां भाग लिखा हुआ था, जबकि 1972 में ये हटा दिया गया है। यहाँ पे 5 पैसे भी जो लिखा था वो नहीं लिखा जा रहा है, अब बस 5 एक बड़े साइज का दिया गया है और हिंदी में पैसा और इंग्लिश में पैसा लिख के छोड़ दिया गया है। और पीछे का साइड का डिज़ाइन जो है अशोक एम्बलम का, ये सेम ही है। तो ये चेंजेस हुआ था 1972 से, जो कि 1984 तक चलाया गया। ऐसे डिज़ाइन के सिक्के में अगर आपको स्केयर रेयर की बात किया जाए तो 1972 का जब पहली बार ये सिक्का बना था, 1972 में जब पहली बार ये सिक्का बना था, ये सिक्का आप कलेक्शन के लिए रख सकते हैं। हालांकि ये कॉमन के कैटेगरी में ही आता है फ़िलहाल, लेकिन फिर भी जैसे कि ये पहला साल था ऐसे सिक्के का डिज़ाइन का, तो आप इसे कलेक्शन में रख सकते हैं। और उसके बाद 1975 के अगर कैलकाटा मिंट के सिक्के आपके पास है, 1975 के कैलकाटा मिंट, ये सिक्के अगर आपके पास है यूएनसी कंडीशन में, तो दोस्तों इन सिक्कों का कीमत 500-600 रुपये तक है। और अगर ऐसे यूज्ड कंडीशन का भी है तो भी दोस्तों
50 से 100 रुपये तो मिल ही जाता है अगर कोई कलेक्टर को इसका ज़रूरत हो। तो दोस्तों और एक सिक्का इस कैटेगरी में क्या स्केयर के कैटेगरी में आ चुका है, रेयर के कैटेगरी में। यह है 1980 का कलकत्ता मिंट का सिक्का। ये भी दोस्तों बहुत कम मात्रा में छापा गया था और ये भी रेयर के कैटेगरी में आ चुका है। इस सिक्के का भी कीमत यूएनसी कंडीशन में 400-500 रुपये तक जाता है और यूज्ड कंडीशन में, ऐसे कंडीशन में 50 से 100 रुपये तो मिल जाएगा। और इसी डिज़ाइन में एक और सिक्का, जैसे कि 1983 का कलकत्ता मिंट का, वो भी स्केयर के कैटेगरी में आ चुका है। 1983 का अगर कलकत्ता मिंट का सिक्का आपके पास है, वो भी स्केयर के कैटेगरी में आ चुका है। और ये सिक्का भी यूएनसी कंडीशन में आपको 100-150 रुपये दिला सकता है, जबकि यूज्ड कंडीशन में 40-50 रुपये तक दिला सकता है। ये भी एक स्केयर के कैटेगरी में आया हुआ सिक्का है, 1983 के कलकत्ता मिंट का सिक्के। और दोस्तों फिर भी इसका 1984 का सिक्का बहुत ही कॉमन है, लेकिन जैसे कि इस डिज़ाइन का, ऐसे मोटे वाला डिज़ाइन का आखिरी साल है 1984 का, तो ये सिक्का आप रख सकते हैं। इसका अगर अच्छे कंडीशन का सिक्का आपके पास होगा तो ये भी आप रख सकते हैं। और दोस्तों 1984 के बाद इसका डिज़ाइन में फिर से चेंज कर दिया गया। मेटल के कीमत बढ़ जाने से इसका डिज़ाइन में फिर से परिवर्तन कर दिया गया और ये ऐसे मोटे वाले सिक्के से ऐसे पतले वाले सिक्के में ढाले जाने लगे। इसका वज़न 1.5 ग्राम था, जबकि इसका वज़न बस 1 ग्राम ही था और डिज़ाइन तो सेम ही था, बस इसको थोड़ा पतला कर दिया गया। और ये जो सिक्के है ये 1984 से लेकर 1994 तक छापा गया। और इस सिक्के में भी 1984 का ऐसे पतले वाले सिक्के में ऐसे अशोक एम्बलम के नीचे सत्यमेव जयते छापा गया। दोस्तों 1984 के वो वाला सिक्का एक्चुअल में 5 पैसे का एल्युमिनियम मैग्नीशियम के धातु में सबसे कीमती सिक्का है। वो सिक्का अगर आपके पास मिल गया तो दोस्तों उसका कीमत अभी फ़िलहाल बहुत अच्छे कंडीशन का होगा तो 5 से 10 हज़ार भी मिल जाएंगे, और यूज्ड कंडीशन के भी होंगे तो 2-3 हज़ार रुपये तो मिल ही जाएंगे दोस्तों। वो बहुत ही कीमती सिक्का है और 5 पैसे का सबसे कीमती सिक्का है। और ऐसे पतले डिज़ाइन में ये जो सिक्के हैं, इसमें भी 1985 का भी थोड़ा सा स्केयर है। 1986 से लेकर 1991 तक ये सिक्का बहुत भारी मात्रा में छापा गया। और इसमें भी 1993 के जो सिक्के हैं कलकत्ता मिंट के, थोड़े से स्केयर्स में आ चुका है। और ये सिक्का आप संरक्षण में रख सकते हैं। सिर्फ कलकत्ता मिंट के नहीं, हैदराबाद मिंट के भी है। जैसे कि मेरे हाथ में एक है हैदराबाद मिंट का, ये हैदराबाद मिंट का है और बाकी के ये कलकत्ता मिंट का है। इसका कंडीशन ख़राब है क्योंकि मुझे दोस्तों जहाँ से मिला था वो एक लॉट में था और ये सिक्के जल्दी से ख़राब भी हो जाता है, एल्युमिनियम का सिक्का। लेकिन फिर भी मुझे जैसा मिला मैंने रख लिया। और दोस्तों इस डिज़ाइन के सबसे आखिर में बना हुआ सिक्का है 1994 का। ये सिक्का भी सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद मिंट से छापा गया है। हालांकि सभी जगह पे इसको कॉमन बताया गया है, लेकिन दोस्तों मैं बता रहा हूँ ये सिक्का बाद में चल के रेयर के कैटेगरी में आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये सिक्का बहुत भारी मात्रा में एक तो छापा नहीं गया था और इसका जो धातु है, इस धातु में सिक्के का अच्छे कंडीशन में मिलना भी बहुत मुश्किल है।
तो दोस्तों ये सिक्का भी आप कलेक्शन के लिए रख सकते हैं। अब दोस्तों आपको पता चल गया 1967 से लेके 1994 तक कितने तरीके का 5 पैसे का कॉइन छापा गया। और इनमें से अगर कुछ भी रियार्स के या रियार के सिक्के आपके पास है तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइए, और उसे कलेक्शन को संभाल के रखिए क्योंकि आगे चल के उसका कीमत बढ़ने वाला है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। बहुत लंबा वीडियो हो गया लेकिन आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।